चलिए, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से सब लोग आ जाइए। जल्दी आ जाइए सारे लोग, शुरू किया जाए। चलिए, राहुल कुमार, हैप्पी मॉर्निंग बाबू। प्रदीप कुमार, हेलो जी, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन होता है और जुड़ जाए तो रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाए प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज कर जाना रिडक्शन होता है, या कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से कम हो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इससे आगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे? टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप के बारे में हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है इंट्रा मोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। और तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपने डिफरेंट तरह के रिडॉक्स रिएक्शन है। पहला है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम लोग पहला शुरू करते हैं, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं कि इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। सारे लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएं।
टाइम नहीं पता था क्या आज? टाइम नहीं पता था। चलिए आगे देखते हैं। पहला है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे 2 से ऑफलाइन होगा, 22 से ऑफलाइन होगा सर। हाँ बाबू देखिए अब गवर्नमेंट की क्या प्लान है। गवर्नमेंट आज तो बैठक है शायद, देखिए क्या कहता है, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल तो आज ये देखें, लिखेंगे द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, द टाइप ऑफ redox reaction in which different element of different compound oxidizes and reduces is called क्या? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का वह रिएक्शन, यानी उस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है, रेड्यूस भी होता है। यानी दो अलग अलग कंपाउंड का दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रेड्यूस होगा, तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर से और बगल वाले पड़ोसी के घर से किसी एक एक बंदे का लफड़ा हो गया, ठीक है, तो इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब है दो अलग अलग फैमिली के बीच, दो अलग अलग कंपाउंड के बीच, उनके एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो उसे इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे Zn है प्लस HCl है, जाके ZnCl2 प्लस H2 बना देगा। कहिएगा लेकिन सर बैलेंस नहीं दिख रहा है, वहां H2 है, यहाँ 2 दे दीजिए ना, बैलेंस करना है तो यहाँ 2 दे दीजिए, ठीक है, बाकी सब बैलेंस हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहां हम बात करेंगे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट की। Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कोई बता दे, क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि Zn फ्री स्टेट में है और मैंने बताया है कि कोई भी एलिमेंट हो अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 0। यहां निकालिए, हाइड्रोजन का निकालिएगा तो हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड के अंदर +1 होता है,
मेटल हाइड्राइड छोड़ के, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। क्लोरीन का निकालिएगा, हाइलाइड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का मैंने बताया था -1, तो इसका कितना हो जाएगा -1। यहां जरा हम Zn का निकाल लें, तो हाइलाइड कंपाउंड में हाइड्रोजन का -1 होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 माइनस, 2 है तो 2 माइनस, हालांकि एक ही माइनस लिखेंगे क्योंकि एक का ही निकालते हैं। अब यहाँ टोटल तो 2 माइनस होता, 2 माइनस के लिए 2 प्लस, ठीक है। यहां आइए, तो इसका निकल के आ गया +2, इसका -1, और हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आ गया। तो फ्री स्टेट में आने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। अब जरा देखें आप, इस रिएक्शन के अंदर दोनों ही घटनाएं हो रही है। Zn 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 0 से +2 जा रहा है। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन क्या हो रहा है -1 से 0 हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, सॉरी +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0 हो गया, तो क्या हो गया रिडक्शन, रिडक्शन। तो देखिए जरा, इसमें दोनों ही घटनाएं हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और दोनों अलग अलग कंपाउंड में। जैसे ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, इसमें केवल Zn है, तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब दो डिफरेंट कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो इसे हम कहते हैं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशा जी। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, इसे क्या कहेंगे इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। उतारिए, एक और एग्जाम्पल बताएंगे और बेहतर क्लियर हो जाएगा। इसको लिखिए, तो उतारिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है H2S प्लस Cl2 मिल के बनाएगा HCl प्लस S। ये हमने जो ले लिया, इसमें आप निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा हाइड्रोसल्फाइड कंपाउंड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ये फ्री स्टेट में है तो 0 ही होगा, फ्री स्टेट में कोई हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होती है। आगे इसमें देखेंगे, हाइलाइड कंपाउंड है, हाइड्रोजन का -1, और -1 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पर +1, सल्फर का क्या हो जाएगा 0, सल्फर का 0। तो आप जरा देखेंगे, यहां से आप जरा ध्यान देंगे यहां पे कि सल्फर का -2 से 0 हो गया, -2 से 0 हो गया, -2 टू 0, -2 टू 0 क्या कहलाएगा जी -2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जरा आते हैं हम क्लोरीन की तरफ।
चर्चा करते हैं महाशय क्लोरीन पे। ये महाशय यहां से उठे और यहां पे गए। यहां पे इनका कितना था? 0। और 0 से कितना हो गया? -1। 0 से -1 हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। आप देखिए कि डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट, इसमें सल्फर, इसमें क्लोरीन, ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो डिफरेंट कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट के द्वारा हो, तो इसे हम इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? उतारिए, आगे कहा जाए, जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। इस स्लाइड को मिटा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा करेंगे हम लोग दूसरे टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसमें एक एग्जांपल दूं, आप बताएंगे? छोड़िए, वो आगे दूंगा सब बताने के बाद। चलिए दूसरा है इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा मोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। राहुल हो गया। क्या कह रहे हैं? अच्छा अभी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था बाबू? चलिए इसको देखते हैं, इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो लिखेंगे द टाइप ऑफ redox reaction in which different element of one of the compound oxidizes and reduces is called intramolecular redox reaction. इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। हो गया था, ठीक है, हो गया था। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का वह टाइप जिसमें इन विच क्या है जी, बहुत ध्यान देने की जरूरत है बारीकी से, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हैप्पी मॉर्निंग बाबू, बहुत लेट आए आप। रंजन कुमार, टाइम से आया करे बाबू। आप लोग, लगता है आप लोग को टाइम आइडिया नहीं है, इसीलिए आज आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं। टाइम आइडिया नहीं था। ऐसे टाइम रोज 12 बजे ही रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। 12:10 तक तो आप वेट कर सकते हैं कि ना कि अब क्लास ही नहीं होगा, चले गए कहीं मस्ती करने। नहीं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है।
थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। आइए, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट, एक ही कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, रेड्यूस भी होगा, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं? इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक ही फैमिली, पहले क्या था, एक फैमिली दूसरा हो, दूसरा फैमिली हो एक, जैसे आप हो गए, आपके पड़ोस वाला का घर हो गया, इन दो फैमिली के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी लफड़ा हो जाए तो उसे इंटरमोलेकुलर कहते हैं। अब एक ही फैमिली, आप ही के फैमिली में दो लोग आपस में झगड़ ले, उसे क्या कहेंगे? इंट्रा फैमिली। वैसे ही है ये इंट्रामोलेकुलर, यानी एक ही कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो इसे कहेंगे इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे KClO3 जाके बनाता है KCl प्लस, एक मिनट, आ गया, देखिए KClO3 जाके बनाता है Cl2 प्लस KClO2, ठीक है ना? ये एग्जांपल नहीं हो पाएगा, गलत, आहो स्लाइड ही मिट गया। क्या लिख रहे हैं? गेमिंग विथ आरजे, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग बाबू, कहाँ गायब रहते हैं आप लोग? कहाँ गायब, कहाँ रहते हैं आप लोग? गायब कहाँ रहते हैं? चलिए एग्जाम्पल देखिए, हालांकि डिफिनेशन तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि डिफिनेशन क्या था? टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीडाइजेज और रेड्यूसेज इज कॉल्ड इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से देखेंगे, KClO3 जाके बनाता है KCl प्लस O2, क्लियर है? KCl, रंजीत सर बोल रहे हैं, जॉब ब्रो, थैंक यू सर। आइए, KClO3 क्या है जी? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, ऑक्सीजन का -2, पोटासियम फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट है तो +1। क्लोरीन का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कितना? पोटासियम का +1 प्लस क्लोरीन का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 है तो 3 से गुणा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलिए सॉरी, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां से x बराबर +5 आएगा, यानी क्लोरीन का +5 आया, क्लोरीन का +5 आया। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप निकालना जानते हैं, ठीक है, आप निकाल लीजिए। अब देखिए क्लोरीन का यहां निकालेंगे, -1 होगा, होगा कि नहीं होगा मुन्ना? ऑफ कोर्स होगा। क्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में है तो 0। हाइलाइड कंपाउंड में हाइड्रोजन का -1 और ये फ्री स्टेट में कोई भी रहे तो 0। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया? +5 से -1, वो माइला +5 से -1 हो गया, +5 टू -1, 5 से -1 में चला गया, क्या हो गया? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। और इधर आइए ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन का
-2 से 0 हो गया, -2 से। आशीष बाबू गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आए आप लोग, मुझे पता चल गया है कंफर्म कि आज आप लोग को टाइम पता नहीं था, क्योंकि टाइम पता होता तो ऐसे होती नहीं है मेरी क्लास, समझे ना। मजा बहुत रहता है, पर आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग को टाइम आइडिया नहीं है किसी को, कोई नहीं, टाइम यार 12 बजे ही रहती है, आज थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। आइए, ये क्या हो गया, -2 से 0 हो गया, -2 से 0 हो गया, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब आप देखें, एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड तो अपने पास एक ही है, इसी कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट Cl हो गया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, तो एक ही कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट पता है हमको, आपको पता था इसीलिए तो आप आ गए थे बाबू, और लोग को शायद आइडिया नहीं था। देखिए, ये कंपाउंड रहा, एक ही कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट है, एक रेड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और रेड्यूस हो, तो उसे हम कहते हैं इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसको उतारिए, सर 1 बजे छुट्टी है। हाँ बाबू, 1 बजे नहीं, 1 बजे से थोड़ा सा तो लेट होगा, 1:10 तक चलेगा। हाँ इस बाबू क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तीसरा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, द टाइप ऑफ redox reaction in which different atom of one of the different, क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस। हाँ जी आशीष बाबू, सही बात है, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच डिफरेंट एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट oxidizes and reduces is, एग्जाम्पल भी दे दीजिए मुन्ना, 2 एग्जाम्पल दिए थे, दे दीजिए। इज कॉल्ड, क्या है, द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच डिफरेंट एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें इन विच डिफरेंट एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यहां ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
डिफरेंट एटम, एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट, एक ही एलिमेंट का, वन ऑफ द एलिमेंट। पिछला में क्या था, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे। तो इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल अब देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैं नीचे ही करता हूं, हरे वाले, आइए हरी वाली को लाते हैं। जैसे H2O2, आप कोई दीजिए एग्जाम्पल जो आपको बताए होंगे। H2O प्लस O2, आप यहां देखेंगे, क्या देखेंगे मुन्ना, पेरोक्सी कंपाउंड में मैंने बताया था कि पेरोक्सी कंपाउंड में यानी पर ऑक्साइड वाला कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, प्रियांशु, अब बाबू देखिए पेरोक्सी कंपाउंड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लगा हो। ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या आएगा, -1 आता है। ऐसे नहीं समझ आता है तो छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए, काहे को याद रखना, डायरेक्ट निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा किसी कंपाउंड के अंदर, +1, कब, हाइड्राइड ना हो तो। यहाँ मेटल हाइड्राइड तो है नहीं, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का +1, तो एक के लिए एक प्लस, तो दो के दो प्लस, दो प्लस के लिए दो माइनस चाहिए। अब दो माइनस ऑक्सीजन पे लिख देते, अब दो गो है तो बटा 2 करते, तो एक का कितना निकल के आता, -1। आशीष सरनेट ही नहीं चल रहा है। अच्छा कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, ध्यान देंगे, प्रयास कीजिए कि नेट वाले क्षेत्र में जाया जाए, वहां चले, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, -1। यहाँ आइए, मैंने बोला था ऑक्साइड कंपाउंड हो तो ऑक्सीजन का -2, कहिएगा इसे भी ध्यान नहीं है, कोई नहीं। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का +1, एक के लिए एक प्लस, दो के लिए दो प्लस, दो प्लस को बैलेंस करने के लिए -2 तो देना होता, तो -2। अब फ्री स्टेट में है तो 0। अब जरा आप ध्यान देंगे कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन यहां से यहां जा रहा है तो -1 से -2 हो जा रहा है, यानी रिड्यूस कर जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। जबकि यही ऑक्सीजन तब यहां से यहां आ रहा है तो -1 से 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, -1 से 0, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही एलिमेंट के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। हो गया, आई होप हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन है IIT 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा था कि 3ClO पर एक माइनस है एक्वस स्टेट में
जो जाके बनाता है ClO3 पर एक माइनस प्लस 2Cl पर एक माइनस, ये भी एक्वस स्टेट है। एक्वस मतलब पानी वाला स्टेट, पनिया, क्या पनिया, पनिया वाले स्टेट में है। तो Cl3ClO पर एक माइनस है, जाके बनाता है ClO3 पर एक माइनस प्लस 2Cl पर एक माइनस। दिस रिएक्शन लिखा था आगे उसने, दिस रिएक्शन इज an एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शन उसने दिए थे। पहला था इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा था इंट्रा मोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा था, तीसरा क्या था जी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, नहीं चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं था जी, चौथा ऑप्शन उसने दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं करता है, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में होगा। राहुल कुमार, बी, इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये जी राहुल बाबू आप कह रहे हैं, और लोग का जरा देख लूं मैं, और लोग बताएं, और लोग बताइए, तब तक और क्वेश्चन मैं दूंगा। एक ही बता रहे हैं केवल राहुल कुमार, और लोग बताएं। बी तो होगा, बी होगा, राहुल कह रहे हैं, और लोग बताएं क्या होगा। आशीष बाबू बता क्या होगा। नेटवर्क का ही उनका प्रॉब्लम है। चलिए मैं देखता हूं क्या होगा। आइए यहाँ आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिए क्लोरीन का एक्स हमने मान लिया प्लस, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2, आई इज इक्वल टू, ये एक रेडिकल है, आशीष कह रहे सी होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई नहीं, देख लेते हैं, देख लेते हैं बाबू। यहाँ X प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2, ये एक आयनिक कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना हो जाएगा 1 -1, क्योंकि ऊपर चार्ज -1 है। यहाँ से X बराबर निकल के आएगा -1 है अब +2, तो X बराबर +1, क्या निकल के आएगा +1, क्या निकल के आएगा जी +1। आप लिखिए यहाँ +1, यहाँ निकालिएगा तो डायरेक्ट लिखता हूं, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 पर -6 आना चाहिए, -6 में -1 दिया है तो -5 के लिए क्लोरीन का आएगा +5। नहीं समझ में आया तो निकाल के देखिएगा, ठीक है, निकाल के देखिएगा +5 आएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का क्या है जी -1 ऑलरेडी दे रखा है, -1 उस पर ऑलरेडी चार्ज था, तो कितना हो जाएगा
-1। आप हमें बताइए कि एक ही एलिमेंट क्लोरीन, इसका +1 से +5 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी एलिमेंट का +1 से -1 हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सी, आशीष बाबू ठीक है, राहुल बाबू थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिए, आप जल्दी में आंसर कर दिए, क्योंकि इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो। यहाँ तो डिफरेंट एलिमेंट हो ही नहीं रहा है, एक ही एलिमेंट है। हाँ राहुल, सी होगा बाबू। अब सही है, अब सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन एक देता हूं, उसके बारे में आप बताएंगे कि वो किस तरह का रिएक्शन है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है आपके सामने, NaCl प्लस NaOH करते हैं, NaOH प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है NaO NaBrO3 बना देगा। NaBrO3 प्लस Br NaBrO3 प्लस Br माइनस। बताइए ये क्या हो जाएगा, किस तरह का रिएक्शन है, ये किस तरह का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, या मत सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह रहे हैं जी, इंटरमोलेकुलर या इंट्रामोलेकुलर या डिसप्रपोर्शनेशन, किस तरह का है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फिर इसको भी बता दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं। NaOH यार इसी को बताइए, इसी को, इसी को बताइए, आगे कंसेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद चलेगा, अगला जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के बाद। जल्दी ये बता दीजिए, दोनों क्वेश्चन जल्दी बताइए, और नहीं बताइएगा तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। राहुल बी, ऑप्शन वही है, इंट्रा इंटर। चलिए ऑप्शन में दे देता हूं,
पहला होगा इंटर, इंटर के आगे समझ रहे ना, इंटर मोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है इंटा, इंट्रा मोलेकुलर। तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन, और चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए घर से बना लीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। क्या होगा, मैं अगला कंसेप्ट पे आता हूं, ठीक है? बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, आई होप आपसे बन गया होगा अभी तक। आशीष पांडे कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, ठीक तो है आशीष बाबू? ए इंटरमोलेकुलर, पहला का बी, पहला का बी होगा, ये भी सही लग रहा है, ठीक है? चलिए सही बता रहे हैं, और लोग भी निकाल लेंगे, घर पे बना लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। कंसेप्ट ऑफ, क्या किया जाए, अगला क्वेश्चन ही दे दूं, क्या कह रहे हैं आप लोग? आशीष 2 का सी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ सही है। चलिए अगले दिन ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज जुड़े नहीं हुए हैं, तो मजा कम आ रहा है यार, बहुत लोग गायब हैं, मजा कम आ रहा है। अगले क्लास में ही इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, इनको अच्छे से कर लेंगे। मैं चलिए 2-3 क्वेश्चन और भी दे देता हूं, जो आप घर से कर लेंगे। अब चूंकि दे ही रहा हूं तो 2-3 क्वेश्चन तो और दे ही दूं। क्वेश्चन 1, KMnO4 प्लस Fe2 प्लस जाके बनाता है Fe3 प्लस Mn2 प्लस। ये हो गया। ये किस तरह का है? पहला इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन FeC2O4 प्लस K2Cr2O7 जाता है तो बनाता है Cr पर 3 प्लस Fe पर 3 प्लस नंबर ये 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन सेम ही रहेगा, क्लियर? ऊपर वाला ही ऑप्शन तीनों रहेगा, नीचे भी। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, घर से कर लेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। इससे रिलेटेड सारी बातें जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित किया जाए। क्या करें? इंट्रामोलेकुलर 1 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो दे दिए, 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक ये, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक उठाइए, बना जाइए। कुछ फंसे तो यहाँ पूछ लीजिए आके, ठीक है? आई होप सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि फंडा क्लियर है आपका। क्या क्लियर है कि इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में 2 डिफरेंट कंपाउंड में 2 डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। दूसरा है इंट्रामोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही कंपाउंड का 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और रेड्यूस होगा। तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें
डिफरेंट एटम, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम ऑक्सीडाइज होगा और रेड्यूस होगा, तो इसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इन तीनों पे आपने क्वेश्चन देखा, एग्जांपल देखा, अब इसे भी बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है, मजे के साथ पढ़िए और टाइमिंग वही रहता है मुन्ना, टाइमिंग 12 बजे ही रहेगा, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग 12 बजे बने रहे, ठीक है, टाइम ध्यान रखें, कल क्लास होगी और 12 बजे से ही होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।